अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 9 मैथ्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है। सॉरी, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करनी है। 1 तो हमारी हो गई थी, तो यहाँ मैंने गलत मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे पहले ही। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स मेरे अटेंड नहीं किए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आप लोगों को करवाया था, बुक्स पे सॉल्व कराए थे। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कराने लगी हूँ। पार्ट नंबर 1 सॉल्व कराने लगी हूँ। सब फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट पार्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया आगे, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ समझा सकूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिखा हुआ समझ नहीं आता, बल्कि इनको साथ साथ स्टेप्स करवाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, √81 y⁻12 x⁻−8 और ये √, किसका है? 4 का है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो 4 था उसको हम लोगों ने रेडिकल साइन को ख़त्म करके हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1/4 को हर टर्म के साथ अलग-अलग लिख लिया है। 1/4 को 81 के साथ 1/4 लिखा, फिर y⁻12 के साथ 1/4 लिखा, और फिर x⁻−8 के साथ 1/4 लिखा और कैंसिल किया। जो टेबल में आ रहा था उनको कैंसिल किया। यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 3⁻4 कैसे बना, जब हम 81 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास क्या बनता है, तो 81 को जब मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या बनता है, 3⁻4, यानी सॉरी 3 को जब मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 81। तो इसीलिए मेरे पास इसका फैक्टर बना है 3⁻4, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास है मल्टीप्लाई विथ y⁻−3, 4 3 ज़ा 12 होता है और ये माइनस इसका साथ 12 के साथ वाला, और ये मेरे पास 4 2 ज़ा 8 होता है और ये -2 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे आगे मैं आपको साथ साथ सॉल्व कराऊंगी। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स, और ये मेरे पास बन जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा -3 y⁻, और ये x⁻²। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मैं ये पावर्स को पॉजिटिव बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ कि मैं इन पावर्स को नीचे की साइड पे ले जाऊँ, तो जब मैं ऐसे लेके जाऊँगी तो मेरा ये पावर्स पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, एक्स को आप शुरू में ले आएँ। एक्स हमेशा शुरू में होता है, एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है, x² और y³। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊँगी सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है और ये है √25 x⁻10n और y⁻8m। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हम ऊपर वाला स्टेप करेंगे। हम लोगों ने ऊपर जिस तरह किया है, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल साइन को कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल साइन को किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, 25 x⁻10n y⁻8m और मल्टीप्लाई विथ रेस्ट पावर। ये जब अंडर सिंपल दिया होता है तो इसका मतलब ये किसके बराबर, 1/2 के। इसकी पावर क्या लिखते हैं, इसकी जगह हम लोग 1/2 लिखते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, 25 को अलग से 1/2 की पावर दे दी, और x को अलग से 1/2 की पावर दे दी, और y को अलग से पावर दे दी है 1/2 की। अब हमने सिंपली क्या करना है, 25 का एलसीएम लेना। तो मेरे पास आप लोगों को पता है कि 5 का स्केल करें तो हमारे पास 25 आता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है और ये 5n, x⁻5n और y⁻2 4 टाइम्स 8 होता है, और ये m भी साथ यूज़ होगा। m तो कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास m साथ ही यूज़ होगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, 5x⁻5n y⁻4n। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है आपकी बुक के एन मुताबिक। अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट नोट कर लिया है और ये है x⁻3 y⁻4 z⁻5 डिवाइडेड बाय x⁻−2 y⁻−1 z⁻−5, और इन सब की होल पावर क्या है, 1/5। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे तो हमारे पास रेडिकल साइन तो कोई यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये हमेशा बल्कि ऑलरेडी किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम सब की पावर्स को अलग करने से पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, हमें जो हमारे पास जो इसकी एक्स टर्म्स जो सेम नज़र आ रही हैं, आपको ये दोनों टर्म्स सेम नज़र आ रही हैं, जिनकी पावर डिफरेंट है, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ये बिल्कुल जो वेरिएबल हैं, ये जो मेरे पास बेस है, ये बेसिस दोनों, इन दोनों को बेस बोलेंगे। जो बेसिस सेम नज़र आ रही है, आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप एक्स की पावर क्या है 3, और -2 को जब आप ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और y की पावर 4 है, और ये -1 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे यानी न्यूमरेटर में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो +1 करेंगे, और z की पावर जो है, z की पावर क्या है 5,
5 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास क्या बनेगा 5 + 5, यानी नीचे वाला 5 को ऊपर लेके आए तो +5 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास x⁵5 आ गया, y⁵ भी 5 आ गया और z⁵ भी 5 नहीं बल्कि इसको ऐड करने से 10 आ रहा है। तो ये इसको मैं पावर लिख दूँगी 1/5। अब उसके बाद सिंपली मैंने क्या करना है, हर टर्म के लिए मैंने अलग अलग पावर लिख दूँगी, यानी 1/5 को मैं हर टर्म के साथ पावर बना के लिख दूँगी। तो ये देखिए मैं अब लिख रही हूँ और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स अब जो कटिंग हो रही है बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि जो जिसके टेबल में आ रहा है उसको कैंसिल करेंगे। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 × 10 होता है। तो ये x y z का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है। पार्ट नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बड़ी पावर्स हैं, जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो 32 और 625, इनका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे मेरे पास क्या आएगा, आप लोग इसको खुद लेके देख सकते हैं। 2 की पावर 5 आ जाएगी ऊपर और ये x⁻³ ऐसे ही रखेंगे और y⁻⁻4 z की पावर बिल्कुल सेम रखेंगे। अभी हम लोग इनको कुछ नहीं कहेंगे बल्कि हम लोग जो बड़ी टर्म्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और 625 किसकी पावर बनती है, 5⁴ को जब 5 को जब मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या बनता है 625 और x की पावर 4 y⁻⁻4 2/5। तो स्टूडेंट्स इसके जो अंदर वाला जो प्रोसेस है बिल्कुल इसी की तरह का, यानी x y z बिल्कुल सेम है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे पास 2⁵5 है और 5⁴ है इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जो हमारे पास जो आपने ऐसे टर्म्स को ऐड करना है इनमें कि जिनकी पावर्स हमारे पास पॉजिटिव में आए। तो स्टूडेंट जब मैं इसमें x-3 और नीचे वाले 4 को ऊपर लेके जाऊंगी तो -4 बन जाएगा और मेरे पास x की पावर क्या आ जाएगी -7। तो ये कंफर्टेबल नहीं है तो मैं इसको नीचे रहने दूँगी, x की पावर को नीचे ला के ऐड कर देती हूँ। और अब मैं y की पावर को करूँगी y-4 और इस y की पावर 1 को ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास क्या बनेगा -1। तो y की पावर क्या आ जाएगी -5। ये -5 जब मैं ऊपर लिखूँगी तो मुझे पावर तो पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये मेरा सही नहीं होगा। तो अब मैं z की पावर को करती हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं y की पावर को नीचे रहने दूँगी, y1 + 4 कर दूँगी, ऊपर से नीचे आएगा तब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब z की पावर को करती हूँ 1 + 4, ये -4 ऊपर जाके हो जाएगा +4, तो z की पावर क्या आ जाएगी 5 और ये पॉजिटिव पावर है इसलिए हम लोग उसको ऊपर लिखेंगे। और ये पास क्या है 2/5। तो 2⁵5 z⁵5 डिवाइडेड बाई 5⁴ x⁻7 y⁻5 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर इनकी क्या है 2/5। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिंपली हर वैल्यूज़ के लिए अलग अलग पावर्स को लिख देंगे। z की पावर 5 को भी पावर अलग कर देंगे 2/5, उसके बाद 5⁴ की पावर भी अलग कर देंगे 2/5 और x की पावर 7, x की पावर जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 7 जो है, सॉरी मेरे पास 7 नहीं बल्कि 10 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरे पास गिवन था ये मेरे पास 6 था, इसको मैंने 3 समझ लिया था। तो ये 6 मेरे पास यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और ये जो मेरे पास ऊपर वाला यहाँ पे -6, ये -6 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 और ये 10 और इसकी पावर क्या है 2/5 अलहदा कर लिए और y की पावर 5 की पावर भी अलहदा कर ली है 2/5। अब जो कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम हो तो हम लोग इनको कैंसिल कर देते हैं। और ये मेरे पास जो 5⁴ और 5⁴ और 2/5 है इसको भी हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेरे पास ये 5 2 × 10 होता है और 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2⁵2 और z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5⁴ 4 × 8/5, 8/5 होता है। और ये मेरे पास x की पावर क्या आएगी 4 और y की पावर क्या आएगी, सॉरी y की पावर स्क्वायर आएगी। अब आपकी बुक के पीछे जो गिवन है आंसर वो किस फॉर्म में है, वो आपके पास इस फॉर्म में होगी 5 मल्टीप्लाई विथ 5 3/5। इस तरह आपकी फॉर्म में गिवन है। तो फिर आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं 5⁴1 मल्टीप्लाई विथ 5 3/5। इसको जब हम लोग सिंपल इनको ऐड करने की कोशिश करेंगे, यानी बेसिस सेम है तो इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड आप कैसे करेंगे 5 1 + 3/5 5 जब मैं इसको कॉमन लूँगी एलसीएम लूँगी तो मेरे पास यहाँ 5 आ जाएगा, 5 1 = 5 + 3 को ऐड करूँगी तो 5 में मेरे पास क्या आ जाएगा 8/5। यानी मुझे क्या चाहिए था 8/5 चाहिए था और ये मेरे पास इस तरह भी आ रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इसको मैं आगे क्या कर दूँगी 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगी तो ये z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 5
3/5 इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने आपको बता दिए। जब 5 की कोई भी पावर ना हो इट मीन्स ये क्या है, 5 की पावर 1 है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, x की पावर 4 को सिंपली लिख देना है और y की पावर भी ऐसे ही लिख देना है, और यही आप लोगों का आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो हमारे पास बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ थी इनका हमने एलसीएम लिया है, उसके बाद 2/5 लिखा है, और हमने जो पॉजिटिव पावर उनको ऊपर रख दी, नेगेटिव पावर को नीचे कर दिया है। उस पर सबकी पावर्स 2/5 को अलहदा दे दी सबको। उसके बाद हम लोगों ने 2 की पावर के आगे स्केयर आगे z की पावर स्केयर डिवाइडेड बाई 5 8/5 x4 और y रेज़ टू पावर 2 का जब मैंने स्केयर लिया तो 4 आता है, और 5 8/5 को मैंने कैसे किया है 5 रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 3/5 में ब्रेक किया, और जब मैं इसको एलसीएम लूँगी तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 8/5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और यही आप लोगों का आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ पार्ट आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे समझ आ गए। वो क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।